अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की, जिसकी जद में हलीम आदिल शेख के रिश्तेदार भी आ गए। मलीर मेमन गोट में तहरीक इंसाफ के रहनुमा के रिश्तेदार के फार्म हाउस की तामीरात भी गिरा दी गई। पीटीआई ने ऑपरेशन को सियासी इंतकाम करार दे दिया। मुश्ताइल कारकुनान ने M9 मोटरवे कराची टोल प्लाजा के करीब धरना भी दे दिया है, जिससे अंदरून सिंध आने और जाने वाली ट्रैफिक शदीद मुतासर हो रही है। इस पर मजीद बात करेंगे। समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद है। जमजम, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? रोड बंद होने से लोगों को किस कदर मुश्किलात का सामना है और किसी किस्म के कोई यहाँ पर मुज़ाकरात किए गए इनसे? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया और एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस की जानिब से आज सुबह गैर कानूनी फार्म हाउस के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई थी। कार्रवाई के दौरान हलीम आदिल शेख के बड़े भाई जो है उनका फार्म हाउस और उसके साथ ही इनके कज़न तारिक का फार्म हाउस जो है वो मिसमार किया गया है। इस वक्त हलीम आदिल शेख जो है कराची टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं। पीटीआई के कारकुनान ने धरना दिया हुआ है। मेरे कैमरामैन कामरानुद्दीन आपको ये मनाजर समा की टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि कराची टोल प्लाजा को जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इसके साथ ही मुजाहिरीन यहाँ पर धरना दिए हुए हैं और इनका यही कहना है अब से कुछ देर बाद हलीम आदिल शेख जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जब वजीर बल्दियात सईद गनी से बात की गई तो सईद गनी का यही कहना था कि ऑपरेशन जो है वो तकरीबन पीर के रोज तक जारी रहेगा। इसके साथ ही ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। शहरी इंतहाई जो है अजियत में मुब्तला है इस वक्त। जी अच्छा, कोई यहाँ पर आया है इनसे मुज़ाकरात करने के लिए कि कम अज़ कम इस रोड को तो खोला जाए, चूँकि ये तो मेन शाहराह है, अगर ये बंद रही तो फिर यहाँ पर तो लोग बड़ी अजियत में मुब्तला होंगे। किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किए गए हैं? पुलिस यहाँ पर मौजूद है, क्या कर रही है वो? जी, हलीम आदिल शेख से जो है अब से कुछ देर कबल जो है गुफ्तगू हुई थी तो उनका यही कहना था कि सिंध हुकूमत ने ये इंतकामी कार्रवाई की है। इस पर जो है इस कार्रवाई पर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ यहाँ तक के CM सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज करवाई जाएगी। सड़क को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अभी तक फिलवक्त तक कोई मुज़ाकरात जो है वो अमल में नहीं आए। अच्छा जमजम, ये दोनों अतराफ से सड़कें बंद की गई हैं या फिर सिर्फ कराची से जो ट्रैफिक अंदरून सिंध या पंजाब की तरफ जा रहा है उस ट्रैक को बंद किया गया है? नहीं जी, ये दोनों तरफ से सड़कें बंद है। कैमरामैन कामरानुद्दीन से मैं कहूँगी कि एक मरतबा फिर से ये आपको ये मनाजर दिखा दे कि आने वाली सड़क को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर कारकुनान ने बंद कर दिया गया है और जाने वाली सड़क को भी जो है वो गाड़ियाँ रुकावटें लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा फिलवक्त तक ये तो नहीं पता चला, लेकिन हलीम आदिल शेख जो है वो अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर उसमें जो है वो आगे का लाए अमल बताया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमजम, आप हमें अपडेट कर रही हैं। कराची टोल प्लाजा के हवाले से M9 मोटरवे पर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है, चूँकि यहाँ पर PTI के कारकुनान की जानिब से धरना दिया जा रहा है। जमजम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपकी जानिब दोबारा आते हैं। कराची सुपर हाईवे एहतजाज के बाइस अंदरून शहर भी ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है। कई शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। दफातर से घर जाने और आने वाले शहरी ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं। सूरत हाल मजीद बताएंगे मोहम्मद अली हफीज। अली बताइए। ये आप देख सकते हैं कराची का मेन सुपर हाईवे है। यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। इत्यादि धरना जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर है हलीम आदिल शेख, इन्होंने जो है मेन हाईवे पर जो है कारकुनान के साथ धरना दिया हुआ है। हजारों शहरी, हजारों गाड़ियां जो है इस वक्त महसूर हो चुकी है सड़क। लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियों में ईंधन खत्म हो रहा है, लोग परेशान हैं। 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है, लेकिन इंतजामिया रोड क्लियर करवाने में जो है ट्रैफिक बहाल करवाने में नाकाम है। इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल है। अब आपको दिखा रहे हैं मनाजिर, ये कोई आम शाहरा नहीं, हाईवे है, हैदराबाद जाने वाला ट्रैक है। टूल प्लाजा से पहले इत्यादि धरना जारी है। आज तो ऑपरेशन किया गया था तजावुज़ के खिलाफ, जिसके खिलाफ जो है जब कार्रवाई हो गई, कार्रवाई रुकवाने के बाद जो है यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। हलीम आदिल शेख जो है वो लीड कर रहे हैं और धरने के समय इस वक्त जो है शहरी बहुत जो है परेशान है। शहरी वो मुतालबा है कि फौरी तौर पर ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाई जाए ताकि वो सुकून से जो है अपना सफर कर सकें और अपने मकाम पर, मंजिल पर पहुँच सकें। जी
अली हफीज़ अपडेट कर रहे हैं। कराची सुपर हाईवे एहतजाज के बायस अंदरूने शहर में भी ट्रैफिक की बदतरीन सूरत हाल है। कई शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जबकि ऐसे में जो लोग दफातर से घर जा रहे हैं वो अजियत से दो चार हैं। ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शहरी घंटों से ट्रैफिक जाम में महसूर होकर रह चुके हैं। और सिद्रा, ये कोई आम शाहरा नहीं है, ये कराची का M9 मोटरवे है जहां पर इसको बंद किया गया है। और इसके बंद होने से न सिर्फ सुपर हाईवे बल्कि इससे पीछे भी जो कराची की मरकज़ी शाहराहें हैं उन पर भी ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल नज़र आ रही है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि ऑपरेशन तो हलीम आदिल शेख के फार्म हाउसेस के ऊपर हुआ है, जिसके बारे में सिंध गवर्नमेंट का कहना है कि वो इल्लीगल ज़मीन है, लेकिन हलीम आदिल शेख का ये कहना है कि वो बिल्कुल लीगल ज़मीन है। उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ, उनको मिसमार किया गया, लेकिन इसकी सज़ा दी जा रही है कराची के आम शहरियों को। और आप देख सकते हैं नाज़रीन कि किस कदर बदतरीन ट्रैफिक जैम हुआ है। लोगों को परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लोगों की गाड़ियों के ईंधन ख़त्म हुए हैं और ना जाने कितनी देर उनको और इस मामले में इंतज़ार करना पड़े। लेकिन हलीम आदिल शेख और उनकी पूरी टीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, उन्होंने इस रोड को बंद कर दिया है। समा की नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जमजम सईद, आपकी बात हो पाई है हलीम आदिल शेख से? वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं? चूँकि वो ऑपरेशन तो उनके फार्म हाउसेस के खिलाफ हुआ है, इसकी सज़ा वो आवाम को क्यों दे रहे हैं? बात हो पाई आपकी उनसे? जी बिल्कुल, देखिए ये दो सियासी लीडरान की जंग ने जो है वो आवाम को पीस कर रख दिया है। यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। रोड मुकम्मल तौर पर जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। आने और जाने वाले रास्ते को दोनों तरफ से जो है वो रुकावटें लगा के बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है मौके पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ये ऑपरेशन जो हुआ था वो हलीम आदिल शेख के बड़े भाई जो है वो उनके फार्म हाउस और इनके कज़न तारिक नाम बताया जा रहा है, उनके फार्म हाउस को जो है वो मार किया गया था। और ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद ने जो है वो हैवी मशीनरी पर पथराव भी किया, शीशे भी तोड़े, जिसके बाद जो है वो ऑपरेशन को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। मेरे साथ हलीम आदिल शेख मौजूद है, उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे। अच्छा ये बताइएगा हलीम भाई के आम शहरी को क्यों सजा दी जा रही है? रोड अगर किसी मशीन के 2 शीशे टूट गए उसकी बड़ी तकलीफ है सबको। खवातीन के जेवर खींचे गए, खवातीन की जूड़ियाँ उतारी गई, लोगों की जेबों से पैसे निकाले गए। खवातीन पे जो बेचारी पिकनिक पे आई हुई थी शहर से, उनका क्या कसूर था? मुझसे लड़ते ना, उसका किसी को तकलीफ नहीं है। और अब मैंने कानून हाथ में नहीं लिया था, मेरे साथ ये 500-800 नौजवान मौजूद है। अगर मैं हल्का सा इशारा भी करता ना, कोई ना बचता। अच्छा हलीम भाई ये बताइएगा, ये तो चले ठीक है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अवाम का क्या कसूर है कि ट्रैफिक को जो है, ये कोई आम शारा नहीं, मेन शारा है, अंदरूनी सिर्फ से लोग आ रहे हैं। हमारी FIR जो उन्होंने डाका डाला है ना, हम कहते हैं कि जी वो कोर्ट का इशू है, जो उन्होंने घर तोड़े, सब कुछ किया, दीवारें तोड़ी, नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो डाका डाला, खवातीन की चूड़ियाँ, ऐसे जैसे को इसराइल ने फ़लस्तीन पे हमला कर दिया, जैसे कश्मीर ने डाकू, ये PS 88 है, 88 के हल्के के अंदर इन्होंने पीपल्स पार्टी के डाकू भेजे और वो सिविल वर्दी में कपड़ों में आकर उन्होंने घरों में घुस गए। बात यह है कि ये डकैती की FIR बिलावल के कहने पर, और ये डबल शाह मुराद अली शाह और नासिर शाह की जोड़ी ने जो ये डाका डलवाया, उसकी FIR कटनी चाहिए। कब तक जो है ये इस तरह से FIR काटें, हमारी दरखास्त लें, उस पर कार्रवाई करें। इन डाकुओं के खिलाफ बिलावल जरदारी, जिसने बिलावल हाउस के बंगलों पे कब्जा किया, सिंध की जमीनों पे कब्जा कराया, मुराद अली शाह, नासिर शाह आज भी LU के अंदर अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, पकड़े इनको। तो अवाम का क्या कसूर? आप सियासी लीडरान की जंग में अवाम पिस रही है। नहीं, अवाम ये आज उन्होंने जुल्म किया बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह हम अवाम के दुख में बराबर के शामिल। तो आप भी कर रहे हैं, लोग तो 1 घंटे से खड़े हुए, कतारें लग गई। नहीं जी, FIR काटनी चाहिए, करते इस मसले में। जी बिल्कुल, हलीम आदिल शेख का यही कहना था कि जब तक बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ जो है वो FIR नहीं कटेगी, रोड जो है वो इसी तरह ब्लॉक रहेगा, अवाम की परेशानी से तो उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। जमजम, जिस तरह से आपने गुफ्तगू की हलीम आदिल शेख से और बार बार आपने एक ही सवाल किया कि इन अवाम का क्या कसूर है जो यहाँ पर घंटों से ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, इसका जवाब हलीम आदिल शेख ने नहीं दिया। लेकिन अक्सर जब हमने हलीम आदिल साहब को गुफ्तगू करते देखा तो अवामी नुमाइंदे के तौर पर ही देखा। आज बड़े ताज्जुब की बात है फवाद कि उनको एहसास नहीं हुआ। मोहम्मद अली हफीज़ भी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली हफीज़, अक्सर हम भी बैरियर टाउन जा रहे होते हैं या हैदराबाद के लिए सफ़र कर रहे होते हैं तो टोल प्लाजा पर थोड़ा सा रश हो जाता है, तो
हमारी भी चीखें निकल आती हैं। तो आज तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, लोग तो बड़े परेशान होकर रह गए होंगे। जी फवाद, बिल्कुल कराची की सबसे अहम तरीन सड़क है, सुपर हाईवे है जो हैदराबाद के ट्रैक जाता है। बदतरीन ट्रैफिक जाम है, हज़ारों गाड़ियां जो है उसकी लंबी कतारें हैं, हज़ारों शहरी जो है यरगमाल हुए हुए हैं। एक माफिया है जो शहर में हमने कहीं नहीं देखा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ, तजावुज़ के खिलाफ ऑपरेशन हो और इस तरह जो है सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया जाए। ये वाहिद जो है वाक़या हुआ है कराची में। हमने देखा औरंगी टाउन, नाज़माबाद, लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ रोज़ाना कार्रवाइयाँ होती हैं, रोज़ाना कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन होते हैं, लेकिन कभी भी कब्जा माफिया जो है इस तरह मेन सुपर हाईवे को जो है उसको ब्लॉक नहीं कर। कराची के हजारों शहरी इस वक्त जो है, एम्बुलेंस भी है, लोग दूर दराज से अपने काम के लिए जा रहे थे, सब लोग यरगमाल है, मैसूर है गाड़ियों में। कहाँ है इंतजामिया, कहाँ है हुकूमत सिंध, कौन है जो ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाएगा? चंद लोग मेन सुपर हाईवे पे आके बैठ गए हैं, उन्होंने पूरे शहर की अहम तरीन शाहरा जो है, जो हैदराबाद जाती है, पूरी सड़क को जो है यरगमाल बनाया हुआ है। हजारों गाड़ियां जिसमें खवातीन, माए बहने, हजारों शहरी, बच्चे, गाड़ियों में ईंधन खराब हो गया है। 2 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर गया है, लेकिन कोई आईजी, कोई हाईवे का ट्रैफिक एहलकार, कोई इंतजामिया, कोई डीसी, कोई नहीं आ रहा। लोग बैठे हुए सड़कों पे। ये कहाँ का इंसाफ है कि सुबह जो है पहले जो है मुज़ाहमत की गई, जो कानूनी कार्रवाई था, एक्शन था, सरकारी कार्रवाई में मुदाखलत की गई, ऑपरेशन रुकवाया गया, फिर ऑपरेशन के हवाले से जो है मेन हाईवे पे जो है धरना दिया हुआ है। हजारों खवातीन, माए बहने बहुत बुरी तरह परेशान है, लेकिन कहाँ है वज़ीर आला सिंध? कौन है जो इस माफिया के खिलाफ एक्शन करेगा? कौन है जो सड़क खुलवाएगा? शहरी बहुत परेशान है। और अवामी मुश्किलात का ऐसे में एहसास कौन करेगा? सलमान की जानिब चलते हैं। सलमान, हमें ये बताइएगा कि जो घंटों से यहाँ ट्रैफिक में फंसे लोग हैं, इस एहतजाज के बारे में वो क्या कहते हैं? और खुदा ना खास्ता अगर इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो फिर तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। देखिए सिदरा, बिल्कुल यही सूरत हाल होने वाली है, हो भी सकती है, क्योंकि शहरी रुल कर रह गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बर्न्स रोड से जो रीगल की तरफ सड़क आती है। इस वक्त जो है वो यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जाम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कैमरामैन राशि इशरत से मैं कहूँगा कि वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पर लोग जो है वो दफ्तरी औकात है, लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं, किसी को कोई इमरजेंसी है, कोई कहीं जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो शहरी रुल कर रह गए हैं। और गाड़ियाँ जो है वो जब देख रहे हैं कि आगे पर ट्रैफिक का दबाव है और ट्रैफिक जाम है, तो लोग गाड़ियां को रुख मोड़ रहे हैं और कहीं और से जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये बर्न्स रोड से रीगल की तरफ जाने वाली सड़क ट्रैफिक ब्लॉक है, बल्कि एम.ए. जिन्ना रोड हो या कॉरिडोर हो या इसके अलावा मज़ार कायद के अतराफ की जो सड़कें हों, गुरुमंदिर हो, हर तरफ जो है हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का शदीद दबाव है। कहीं पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तय करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैमरामैन राशिद अशरफ को मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर दूर तक जो है वो गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। मुसाफिर जो है वो बसों में रुल रहे हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अपने बच्चों को जो है वो ले जा रहे हैं अपने घरों को, वो परेशान हैं। जो दफ्तर से अपने घर जाना चाहते हैं वो यहाँ पर परेशान हैं। बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है कहीं पर, और कहीं पर मौजूद भी हैं तो ट्रैफिक का क्योंकि दबाव है, सुपर हाईवे पर ट्रैफिक जाम किया हुआ है धरने की वजह से। और इसके अलावा जो लगता है ऐसा है कि जो वहाँ का जो ट्रैफिक का दबाव है वो मुख्तलिफ जो अतराफ की सड़कें हैं और कराची के मुख्तलिफ सड़कें हैं उन पर जो है वो बढ़ गया है। दफ्तरी औकात में वैसे ही ट्रैफिक का, लेकिन इस वक्त जो है वो मजीद देख रहे हैं कि हम सूरत हाल मजीद ख़राब होती गई है हो गई है। और उसके अलावा ट्रैफिक जाम की वजह से जो है वो एम्बुलेंसेज भी जो है वो फंसी हुई हैं गाड़ियों में। तो ये सूरत हाल है कराची के मुख्तलिफ इलाकों की शहरों की और अहम जो तिजारती मरकज़ है कराची में बदतरीन ट्रैफिक जैम किसी सूरत हाल इस धरने की वजह से पैदा हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमजम सईद, आप हमारे साथ मौजूद थी। सलमान अहमद और फीज़ा आप कभी। कराची में सुपर हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। शहरी कहते हैं कि कई घंटों से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। गाड़ियों में मरीज भी मौजूद हैं, तोड़ दिए गए हैं और यहाँ पर सूरत हाल जिसमें पेशेंट भी हैं, परेशान हाल भी हैं, लोग जिनको रास्ता नहीं मिल रहा। पर सूरत हाल है किस कदर पेचीदा है, यहाँ पर हर बंदा यहाँ परेशान है। यहाँ पर 1 घंटा हो गया, 4 बजे से फंसे हुए, 1.5 घंटा हो गया। और ये ना कि कोई घर वर गिराया हुआ है कि इस वजह से जो है ना बंद कर दिया। आपको कहाँ पहुँचना था, कितनी प्रॉब्लम हुई? हमें डिफेंस पहुँचना है और
जो है ना वो जल्दी वो है ना बड़े उम्र की जो है ना औरत बेटी हुई उसकी तबीयत भी सही नहीं है। तो सुपर हाईवे पर धरना जारी है और इसकी वजह से जो असर पड़ रहा है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पड़ रहा है, मुख्तलिफ शाहराहों पे पड़ रहा है। चूँकि मरकज़ी शाहराह है, शाहराह पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है, जो कराची टोल प्लाज़ा तक जाती है। और टोल प्लाज़ा पर चूँकि बदतरीन ट्रैफिक जैम है, वहाँ पर धरना दे रखा है हलीम आदिल शेख ने, जिनके फार्म हाउसेज आज गिराए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। और ये कहा गया है कि वो इलीगल फार्म हाउसेज थे, इस वजह से उनको गिराया गया है, मिसमार किया गया है। लेकिन हलीम आदिल शेख 800 अफराद, 700 से 800 अफराद लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जब तक FIR दर्ज नहीं की जाती उस वक्त तक उनका ये धरना जारी रहेगा। इस बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके कोरंगी में छलावा गैंग पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। 10 से 15 रुकनी डकैत गैंग कई माह से शहरियों को लूट रहा है, जरा सी मुजाहमत पर गोलियां भी मार देता है। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। जदीद असलहा, चेहरा छुपाए डाकू आए। ये गैंग कई माह से कोरंगी मैरान टाउन में शहरियों को लूट रहा है। इलाका मकीन कहते हैं कि 10 से 15 रुकनी डकैत गैंग सिर्फ रात में लूटने आता है। इनके पास जदीद असले के साथ डंडे भी होते हैं। बंद पे से आते हैं, 7-8 बंदों का गुरु है और आके लूटामारी करते हैं। रोड के ऊपर सिर्फ राहगीरों को लूटते हैं, गाड़ी वालों को लूटते हैं। और कल तो एक हादसा भी हुआ है, एक शख्स को लूटते हुए उसको फायर भी मारा है क्योंकि उसने पकड़ने की कोशिश करी। डकैत गैंग एक साथ कई वारदातें करता है और जरा सी मज़ाहमत पर शहरियों पर गोलियां चला देता है। से गुजर रहा था कल, तो उन्होंने अचानक मेरे सामने आए, उन्होंने एक बंदे को फायर मारा तो वो मेरे ऊपर गिरा। सही, मैं अपने बचाने के चक्कर में उसने मेरे को चमाट वमाट मारा है, गन वन मारी है। सही, मैं भगा, उसने मेरे को फायर भी मारने ही करे, लेकिन मैं गली में घुस गया। हम आगे चले तो यहाँ पे बंदे सारे कलाशन लेके यहाँ पे खड़े हुए थे। एक बंदा पिस्टल लोड करके खड़ा था, उसने जैसे ही मेरे सामने आया बोलता गाड़ी रोक, उसने पिस्टल लोड मारी, चेम्बर मारा है। और हम जैसी बिल्कुल गाड़ी थोड़ी हैवी थी इसलिए हम लोगों ने गाड़ी भगा दी, उसने 3 फायर पीछे मारे। जो यहाँ से गुजरता है वो सबको करते हैं, यहाँ तक कि लेडीज़ों पर भी हाथ उठाते हैं, लेडीज़ों को भी नहीं छोड़ते। वो कल भी लेडीज़ बेचारे भाग के घरों के अंदर घुसी हैं। ये डकैत गैंग कॉजवे रोड पर भी गाड़ियां रोककर वारदातें करते हैं। छलावा बने इस ग्रोह को पकड़ने में 3 थानों की नाकाम पुलिस ये वजह पेश करती है कि पुलिस के पहुंचने से पहले डकैत गिरोह को मुखबरी हो जाती है और वो फरार हो जाते हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके सुरजानी सेक्टर 7A में डकैती मज़ाहमत पर स्टेट एजेंट जान से हाथ धो बैठा। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, क्या मामला है ये? जी देखिए, सरदानी का इलाका है ये सेक्टर 7A, जहां पर डकैती मज़ाहमत पर स्टेट एजेंट है फारूक रफीक, 35 साल फारूक रफीक है जिन्हें कत्ल किया गया है। ये स्टेट एजेंट पर ही मौजूद थे कि इसी दौरान 3 डकैत जो है वो आए हैं। उन्होंने मोबाइल फोन और कैश छीना है, इन्होंने मज़ाहमत की है। जो इनके साथी लोग हैं वहां पर मौजूद थे वो ये बताते हैं कि इन्होंने पानी का गिलास मुल्जिमान को खींचकर मारने की कोशिश की। इसी दौरान जो डकैत थे उनकी जानिब से फायरिंग की गई है, जिससे फारूक रफीक मौके पर ही जाँ बाक हो गए। जी ठीक है, अमर रहमान खान अपडेट करें, आपका शुक्रिया। ऑपोजिशन शौक से लॉन्ग मार्च कर ले, कोई चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेगा। वजीर आजम इमरान खान सियासी हरीफों पर बरस पड़े, कहा खुद दुम दबाकर बाहर बैठे हैं और चाहते हैं कि लोग इनके लिए सड़कों पर आएं। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। इन्हें NRO दे दूं तो कहेंगे कि इमरान खान से अच्छा कश्मीर का मुकदमा किसी ने नहीं लड़ा। किस रुकन असम्बली ने सेनेट के किस उम्मीदवार को वोट दिया, अब सारा अमल सबके सामने होगा। वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के लिए जो वादा किया था वो पूरा कर रहा हूँ। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा इकदाम। ऐवान बाला के इंतखाबात खुफिया वोटिंग के बजाय ओपन बैलेट से कराने की तैयारी। वफाकी काबीना ने ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। काबीना से ऑर्डिनेंस की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 122(6) में तरमीम की जाएगी। ऑर्डिनेंस सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद जारी किया जाएगा। 11 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि सेनेट इंतखाबात आइन नहीं कानून के तहत होते हैं तो ऑर्डिनेंस सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल आने से पहले जारी कर दिया जाएगा।
किस मेंबर ने किस उम्मीदवार को वोट दिया हमेशा से सीगा राज में रहने वाली बात अब राज नहीं रहेगी। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, चाहता हूँ वोटों की खरीदो फरोख्त न हो। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, सेनेट इंतखाबात में ओपन वोटिंग का अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो ने तब्दीली सरकार पर सेनेट इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने का इल्जाम लगा दिया। सवाल उठाया कि क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ऑर्डिनेंस की मंजूरी हुकूमती घबराहट को जाहिर कर रही है। दावा किया कि हुकूमत ने ओपन बैलेट के लिए कानून साजी या तरमीम के लिए संजीदा कोशिशें नहीं की। अगर बरवक्त सियासी जमातों को मामले पर एतमाद में लिया जाता तो अब तक हम कानून साजी के करीब पहुंच चुके होते। सेनेट इलेक्शंस मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑर्डिनेंस बाय सर्कुलेशन अपना कैबिनेट से पास करवा रहे हैं। जब एक इशू सब जुडिस है, इस कदम उठाने का मकसद क्या है? क्या आप हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो? लेजिस्लेशन हो, आइन में तरमीम हो, ये काम पार्लियामान का है और ये काम पार्लियामान में ही होगा। पीटीआई का हर कोशिश धांधली करने की कोशिश नाकाम ही रहेगा। हुकूमत ने अगर इतना बड़ा कदम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तब्दीली लाने का फैसला वाकई किया है तो फिर उतनी संजीदगी के साथ इस पे कोशिश करना चाहिए था और सही टाइम पे अगर संजीदा एफर्ट किया जाता तो शायद इस वक्त तक कोई ना कोई कानून साजी भी उस पॉइंट पे होता कि हम पास करवा सकते। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फैसला की वजह से हुकूमत का घबराहट पूरा मुल्क के सामने है, कौम के सामने है। उनका अपने मेंबर्स की हुकूमत ने एक किस्म का अदम एतमाद करा दी। जो तरीक़ाकार है वो गैर जमहूरी है एंड इट्स इंटेंशन टू रिग द सेनेट इलेक्शन वंस अगेन। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मरियम नवाज की मुलाकात। फजलुर रहमान ने कहा, आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीक़ाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। ओपन बैलेट के सदारती ऑर्डिनेंस पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मौलाना फजलुर रहमान के साथ 1.5 घंटा तवील मुलाकात हुई। इस दौरान लॉन्ग मार्च के तरीक़ाकार और सेनेट इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर बात की गई। दोनों रहनुमाओं ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की शदीद मुखालिफत पर इत्तेफाक किया। फजलुर रहमान ने कहा कि ओपन बैलेट के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान रसा कशी की भी माहिर निकली हैं। गर्ल्स स्कूल में मुखालिफ टीम को चित कर दिया। सियालकोट के गर्ल्स स्कूल में डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान ने तालिबात की फरमाइश पर रसा कशी और बैडमिंटन के मुकाबलों में हिस्सा लिया। रसा कशी में एक जानिब डॉक्टर साहिबा और तालिबात जबकि दूसरी जानिब CO एजुकेशन असातिज़ा और तालिबात थीं। डॉक्टर फिरदौस आशिक़ावान ने मैच शुरू होते ही मुखालिफ टीम को संभलने का मौका तक न दिया और चंद ही लम्हों में मुखालिफ टीम को चित कर दिया। स्वाबी में वाटर क्रॉस रैली दरियाए सिंध की मौजों पर कमाल महारत देखकर शायकीन खूब महसूस हुए। रिपोर्ट करेंगे राहम यूसुफजई। स्वाबी में इंडस रिवर वाटर क्रॉस जीप रैली। पुरखतर पथरीले रास्तों पर 4x4 जीप के रेसर्स ने दिखाए अपनी ड्राइविंग के जौहर। बड़ा प्यारा इवेंट है। पूरे पाकिस्तान से ड्राइवर्स आए हुए हैं, ऑफ रोड ड्राइवर्स, और रेस भी है इधर, और भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इनकरेज करने चाहिए। खतरों के खिलाड़ी जब दरियाए सिंध से गुजरते तो देखने वाले भी दंग रह जाते। बहुत मज़ा आ रहा है और अच्छी एक्टिविटी है। ये जो रैली हो रही है, जो वाटर क्रॉस कर रही हैं जीपे, वो देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ख़वातीन भी आप देखें हर चीज़ में आगे आ रही हैं, वो भी इंजॉय कर रही हैं, अपने स्किल्स शो कर रही हैं और ये है कि हम सब के लिए बड़ी एक्साइटिंग एक रैली है। ड्राइवरों के लिए पत्थरों और दरिया की लहरों को चीरते हुए 3 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार किया गया था। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। ज़िला खैबर के बाद बाजोड़ में भी जरगा तहसील वाड़ा मामून में ख़वातीन की FM रेडियो को कॉल करने पर पाबंदी लगा दी गई है। खिलाफ वर्जी करने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। राहम यूसुफजई रिपोर्ट करेंगे। आइली ज़िला बाजोड़ की तहसील वाड़ा मामून में जरगे का अनोखा फैसला। ख़वातीन की FM रेडियो को कॉल करने पर पाबंदी। ख़वातीन वज़ाइफ लेने सदाए अमन मरकज़ भी नहीं जा सकेंगी। FM को मामून के इलाके की किसी खातून ने अगर फ़ोन किया तो उसके ख़ानदान से 10,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जरगे के फैसले को खिलाफ कानून करार दिया।
और जिला इंतजामिया को जरगा मेंबरान के साथ मुज़ाकरात की हिदायत की। 25वीं आईनी तरमीम के बाद इस तरह की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है और उनके साथ ये मुज़ाकरात तय पाएं। अगर तो नहीं तय पाते तो फिर कानून और आइन के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। हुकूमत ने मुतनब्बे किया कि फैसला वापस न लेने की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों में कमी आने लगी है। एक दिन में 28 अफराद जान से गए। पंजाब में 14 और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 7 अमवात हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 1286 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। मुल्क में इस वक्त एक्टिव केसेस 32,514 हैं। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेस तो चीन से पाकिस्तान आ गई, लेकिन क्या ये वैक्सीन सबको लग सकती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं जनाब। वजारत सेहत ने साइनोफार्म वैक्सीन के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी हैं। वो क्या है, ये जानते हैं इस्लामाबाद से अरम खान की इस रिपोर्ट में। खबरदार, कोरोना से बचाव की चीनी साइनोफार्म वैक्सीन सबके लिए नहीं है। 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद वैक्सीन हरगिज न लगवाएं। वजारत सेहत ने साइनोफार्म वैक्सीन के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना के शिकार अफराद, हामला खवातीन को भी वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अज़ा की पेवंदकारी वाले अफराद को 3 माह के वक्फे, जबकि कीमोथेरेपी वाले अफराद को 28 दिन बाद वैक्सीन दी जाए। वैक्सीन लेने वाले फर्द को 30 मिनट डॉक्टर की निगरानी में रखने की हिदायत भी की गई है। चीनी वैक्सीन को महफूज करने के लिए 2 से 8 डिग्री दर्जा हरारत लाजिम करार दिया गया है। दूसरी जानिब मोहलिक वायरस ने मजीद 28 अफराद की जान ले ली, जिसके बाद पाकिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 11,914 हो गई। 1,286 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट, फाल केसेस 32,514 हो गए। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने एहतजाज की धमकी दे दी है। कहा है कि पीर तक रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दे दी जाए, नहीं तो रेस्टोरेंट्स मालिकान मोटरवे समेत तमाम सड़कें बंद कर देंगे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर रफ़ीक कुरैशी बोले, हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ सिर्फ रेस्टोरेंट्स पर लगाई गई हैं, जबकि तालीमी इदारे और ट्रांसपोर्ट सर्विस बगैर किसी रुकावट के काम कर रहे हैं। और अब एक नजर डालते हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले हादसात पर। शेखुपुरा में खौफनाक हादसा। फैसलाबाद रोड पर मवेशियों का ट्रक मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रक से टकराने के बाद उलट गया। वाक़े में 4 व्यापारी जाबहक और 5 अफराद जख्मी हुए। मुजफ्फरगढ़ ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाबहक हो गए। वाकई में जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जामशोरो M9 मोटरवे पर तेज रफ्तार वैन उलट गई। हादसे में 1 मुसाफिर जाबहक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरोना के बाइस बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी मौखर होने का मामला। पाकिस्तान को G20 ममालिक से मजीद $80 करोड़ रिलीफ मिलेगा। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को वाजिबुल अदा $2 अरब का कर्ज भी रीशेड्यूल होने का इम्कान है। और फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनतों में दिन रात लॉन की तैयारी जारी है। मौसम गर्मा के लिए कितनी लॉन तैयार हो रही है, देखते हैं अब्दुल अहद की रिपोर्ट में। बड़े सीजन की बड़ी तैयारियां, हर तरफ है लॉन का चर्चा। फैसलाबाद की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में मौसम गर्मा के लिए 1 अरब 50 करोड़ मीटर लॉन की तैयारी जारी। सनतकारों के तो वारे न्यारे हो गए। हमारी इकोनॉमी में लॉन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और पावरलूम इंडस्ट्री के लिए तो ये रीढ़ की हड्डी है। ये प्रोडक्ट जो है 8 माह लॉन के सीजन में टेक्सटाइल सनतें 500 अरब रुपए कमाएंगे। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर भी, लॉन के अंदर भी एक वर्चुअल एग्जीबिशन होनी चाहिए। इन मार्केट तक एक्सेस दे दी जाए ताकि ऑनलाइन सेल्स को प्रमोट किया जा सके। दिसंबर से शुरू होने वाला लॉन सीजन अगस्त तक जारी रहेगा। सनतकारों के मुताबिक धागे की किल्लत के बाइस इस साल लॉन के सूट की कीमतों में 20% तक इजाफा होगा। कैमरामैन हाफिज ओवैस के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। सुनहरी रेशे का इनकलाब। फैसलाबाद के अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में मजबूत तरीन फाइबर पैदा करने वाले दुनिया के तीसरे बड़े सहराई पौधे सिसल का कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है। धागा टेक्सटाइल, बहरी जहाज़ों के रस्से और कालीन बाफी में इस्तेमाल होगा। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट।
रेगिस्तानों में आएगा अब सुनहरी रेशे का इनकलाब, सहरा होंगे अब सरसब्ज़ व शादाब। फैसलाबाद अय्यूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में सुनहरी धागे पैदा करने वाले सहराई पौधे सीसल की काश्त का कामयाब तजुर्बा। 9 साल की अनथक मेहनत के बाद पौधे पैदावार देने के लिए तैयार हो गए। ये जो धागा है ये ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये रस्सों में इस्तेमाल होता है। जब बैरी जहाज़ों को रस्सों से बांधते हैं उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कंक्रीट में भी इसका फाइबर को इस्तेमाल किया जाता है स्टील की जगह। 15 साल तक पैदावार देने वाले सीसल को सारी उम्र में एक बार ही पानी की जरूरत होती है। 1 लाख पौधों से सालाना 34 लाख मेट्रिक टन फाइबर हासिल किया जा सकता है। इसका फाइबर एक्सट्रैक्शन में 7 से 8% ये फाइबर निकलता है। बाकी जो मवाद होता है उसका हम उसका बाई प्रोडक्ट के तौर पर एज ए बायोफ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ज़राई माहिरीन के मुताबिक इसकी कमर्शियल बुनियादों पर काश्त से मुल्क के लिए अरबों डॉलर सरमाया कमाया जा सकता है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ खुर्रम शहजाद, समा, फैसलाबाद। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कराची मलीर गैरजन में तकरीबात और वॉक का इनेकाद किया गया। तकरीब के शुरका ने कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम को बैनर्स और प्लेकार्ड्स के ज़रिए उजागर किया। शुरका ने कश्मीरी अवाम पे होने वाले जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत की। मेहमान खुसूसी साबिक़ गवर्नर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर थे। मेहमान खुसूसी ने कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।